ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 11 और 12 11 12। अथेतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। और यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। ऊपर के श्लोक में भगवान कह रहे थे अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का परायण है और मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति सिद्धि रूप हो जाएगी। तो अगले श्लोक ऊपर के श्लोक में भगवान ने कहा था मदर्थम कर्म कौन्ते है, मदर्थम कर्म कर्माणि, मेरे निमित्त कर्मों को करो। और भगवान कहते अगर ये मुश्किल लग रहा है कि ऐसा मुश्किल है कि भगवान को समर्पित अर्पण करके कर्म करें तो फिर भगवान कह रहे दूसरा रास्ता है कि मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करके सब कर्मों के फल का त्याग। अब देखो जो पहले भगवान ने कहा है मदर्थ कर्माणि, मेरे लिए कर्म करने के ही प्राण हो जाए, इस प्रकार मदर्थ कर्माणि मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ। अब यहाँ पे समर्पण का भाव है, भगवान के प्रति समर्पण का भाव कि सर्वत्र भगवान ही विराजमान है, हर रूप में हर नाम में परमात्मा है। तो जितने प्राणी जगत है, पशु पक्षी प्राणी जगत मनुष्य जो भी है वो सबको इस भाव से देखना कि सब में परमात्मा का रूप है। और जो भी हम कर्म कर रहे व्यवहार से मनसा वाचा कर्मणा, जो भी हम कर्म कर रहे हैं शरीर से मन से वाणी से इंद्रियों से जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब परमात्मा की पूजा है। एक तो ये भाव भगवान ने कहा तो मेरे अर्पण कर्म किए, मदर्थम कर्माणि, मेरे अर्पण होके कर्म करो। भगवान कहते अगर अब ये सर्वत्र परमात्मा को देखने की दृष्टि हो तब, जब तक सर्वत्र परमात्मा को देखने की दृष्टि ना हो तब तक ये कर्म नहीं हो पाएगा। तो भगवान कहते अगर ये तुझे कठिन लग रहा है, अगर ये कठिन है तो दूसरा रास्ता भगवान कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे कर्मों के फल का त्याग कर। एक तो है कर्म का ही त्याग कर, कर्म का त्याग कर मतलब मदर्थम का, भगवान के निमित्त कर्म कर, परमात्मा ही कर्म करा रहा है और ये कर्म परमात्मा की पूजा है और सर्वत्र सारा जगत परमात्मा का रूप है। तो सारा जगत परमात्मा का रूप है, हर कर्म परमात्मा के लिए हो रहा है और परमात्मा ही ये कर्म करा रहा। अगर ये सर्वत्र परमात्मा को देखने की दृष्टि ना आए
तब भगवान दूसरा नीचे की सीढ़ी बता रहे हैं। तब भगवान कह रहे मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करके और कर्म के फल का त्याग करके कर्म कर। सर्व कर्म फल त्यागा, सभी कर्मों के फल का त्याग करके कर्म कर। लेकिन ऊपर बताया यतात्मान, यतात्मान का अर्थ है मन बुद्धि पर विजय प्राप्त। अब मन बुद्धि पर विजय कैसे, मन बुद्धि इंद्रियों पर हमारा विजय कैसे प्राप्त होगी? एक तो विजय होती है, लोग विजय से अर्थ लगा लेते हैं उनको दमन करना। अब विजय जब भी होती, विजय शब्द ऐसा है कि जब दो सेनाओं के बीच में विजय होती है तो एक दूसरे की हत्या करते हैं, एक दूसरे का दमन करते हैं, एक दूसरे को पीड़ित करते हैं। तो विजय बहुत बार इस अर्थ में है दूसरे को पीड़ित करना, पराजित करना, दमन करना, हिंसा का रूप लेना। लेकिन भगवान यहाँ विजय से अर्थ वो हिंसा का रूप नहीं, क्योंकि जो भी हिंसा की वृत्ति अगर आएगी, क्रूरता आएगी, कठोरता आएगी, तो वो क्रूरता, वो कठोरता परमात्मा की प्रति होगी। तो यहाँ विजय से अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों के साक्षी बनना, विचार से उन पर विजय पाना, विचार से, जोर जबरदस्ती से नहीं, हिंसा से नहीं, सता के नहीं। देखो एक तो किसी पर विजय पाता है प्रेम से, सेवा से, और एक विजय पाता है किसी को दबा के, हिंसा से। एक हिंसा का मार्ग है, एक प्रेम का मार्ग है, एक समझ का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है, एक क्रूरता का मार्ग है। तो क्रूरता दूसरे के प्रति हो या अपने प्रति हो, क्रूरता क्रूरता है, कठोरता कठोरता है, हिंसा हिंसा है, या दूसरे के प्रति की जाए या स्वयं के प्रति की जाए। तो भगवान यहाँ हिंसा की बात नहीं कर रहे, कठोरता और क्रूरता की बात। भगवान कह रहे हैं विजय प्राप्त कर विचार से। हमारा मन है संसार, हमारी इंद्रियाएं संसार के विषयों के संपर्क में आएंगी, और स्वाभाविक है आंख रूप देगी, देखेगी, जीभ स्वाद लेगी, कान शब्द सुनेगा, नासिका सुगंध ग्रहण करेगी, और त्वचा से स्पर्श का बोध होगा। लेकिन उनके प्रति आसक्ति ना बने, ममत्व ना बने, वासना ना बने। भोजन खाया तो भोजन की वासना ना बने, आंख से रूप देखा तो रूप की वासना ना बने, जीभ से स्वाद लिया स्वाद की वासना ना बने, स्पर्श लिया तो स्पर्श की वासना ना बने। वासना न निर्मित हो, ये कब संभव होता है? जब बहुत साक्षी भाव आ जाए जीवन में, जागा हुआ व्यक्ति हो। अन्यथा बहुत जल्दी में व्यक्ति में एक सोया हुआ मन है, सोई हुई हमारी चेतना है, तुरंत उसके प्रति आकर्षण और विकर्षण आ जाता है, उसके प्रति हम आतुर हो जाते हैं पाने का, या भाग, ये तो राग बन जाता है या द्वेष बन जाता है। ये तो उसकी तरफ भाग रहे हैं या उसकी तरफ से भाग रहे हैं, उसकी तरफ मुंह करके भाग रहे हैं उसे पाने के लिए, या दूर भाग रहे हैं उसे हटने के लिए। ये तो उसके प्रति द्वेष है या राग है। तो भगवान कहते हैं राग और द्वेष दोनों बंधन है, दोनों में संबंध मुक्त नहीं हुए, संबंध बदले हैं। मित्र की जगह शत्रु का संबंध हो गया, लेकिन वो भी हमारे अंतर मन में बहुत गहरे बैठे हुए हैं, तो उससे मुक्त नहीं हुए। तो भगवान यहाँ जब कह रहे हैं मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करेंगे विचार पूर्वक। एक देखो छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे को हम रोकते हैं आग ना पकड़ो, छोटे बच्चे को हम रोकते हैं कि कोई चाकू ना पकड़े। तो छोटे बच्चे को आग पकड़ने से, चाकू पकड़ने से रोकते हैं, बलपूर्वक रोकते हैं, क्योंकि उसमें अभी बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है, होश नहीं है। आग पकड़ेगा जल जाएगा, चाकू पकड़ने से कट जाएगा। लेकिन वही जब प्रौढ़ हो जाता, बुद्धि उसकी परिपक्व हो जाती है, विचार उसमें आ जाता है, समझ आ जाती है, होश आ जाता है, तो कहने की जरूरत नहीं है। फिर वो स्वयं आग नहीं पकड़ता है। तो कहने का अर्थ है विचार की परिपक्वता हो, विचार की परिपक्वता हो।
और विचार की परिपक्वता विचार करने से, साक्षी भाव से। संसार के जो इंद्रियाएं हैं, इंद्रियों के जो विषय है, उन विषयों के प्रति हमारे मन में जो राग और द्वेष है, आकर्षण है, उन पर विचार करना। ये हमारे हित में है या अहित में है, ये हमारे लिए विष है या अमृत है। तो ये जब विचार करेंगे तो विष है तो उसका त्याग करेंगे, अमृत है तो उसका पान करेंगे। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में विधि निषेध दिए गए कि ये विधि है, ये करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य, ये पाने योग्य है, ये नहीं पाना है, विधि निषेध। तो उन विधि निषेधों का भी आंख बंद करके मात्र अंधा अनुकरण नहीं करना है, उन पर विचार करना है, अपने विचार की कसौटी पर उसको कसना है। और विचार बड़ी जरूरी है। आज दुर्भाग्य से लोगों में विचार की प्रवृत्ति नहीं रही है, अंधा अनुकरण करते हैं, अंधा अनुकरण करते, विचार नहीं करते। किसी शास्त्र ने कहा, किसी गुरु ने कहा, किसी संप्रदाय ने कहा, किसी परंपरा में कहा गया, इसलिए करना है बस। संप्रदाय अनेक हैं, गुरुओं की परंपरा अनेक है, शास्त्र अनेक हैं, तो एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत आचरण हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति हिंसक वृत्ति आ जाती है, नफरत पैदा हो जाती है, द्वेष पैदा हो जाता है, संघर्ष खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मान्यताएं भिन्न भिन्न हैं, शास्त्र भिन्न भिन्न हैं, उनके कहे हुए जो उनके पैगंबर हैं, गुरु हैं, वो भिन्न भिन्न, और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उन्होंने वो बातें कही हैं। अलग अलग परिस्थितियों में वो बातें कही तो विरोधी हो सकती है, लेकिन भगवान कहते हैं अपना विचार जगाओ, अपनी आंख खोलो। दूसरे की आंख काम नहीं आएगी, दूसरे की आंख से आप नहीं देख पाएंगे, दूसरे की छाती से आप श्वास ना ले पाएंगे, अपनी छाती काम आएगी, अपने आंख ही काम आएगी। वो कहते हैं किसी एक बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो जाता तो उसकी आंख की देखने की शक्ति खत्म हो गई, उसकी देखने की शक्ति खत्म हो गई। तो डॉक्टरों ने कहा इसका इलाज हो सकता है। अब इसका इलाज हो सकता है, इसे फिर देखने की शक्ति ठीक से आ सकती है, लेकिन उस बूढ़े ने अपना इलाज ना कराया। उस बूढ़े आदमी ने, जिसकी आंख में दोष आ गया था, रोग आ गया था, उस रोग का उपचार ना कराया, आंख का दोष ठीक ना कराया, और कहने लगा अब हमें आंख की क्या जरूरत है, अब हमारे तो 8 बेटे हैं। उसको 8 बेटे थे, उसने कहा हमारे 8 बेटे हैं और 16 आंखें हैं, एक एक बेटे को 2-2 आंखें, तो 16 आंखें हैं। अब ये आंखें मेरी ही तो हैं, मेरे लिए काम करेंगी, मेरे बेटों की आंख मेरी आंख है, अब हमें आंख की क्या जरूरत है। और उसने कहा मात्र बेटे ही नहीं, हमारी 8 पुत्र वधू भी हैं, 8 बेटों की शादियां हो गई तो 8 पुत्र वधू है, 8 पुत्र वधुओं की भी 16 आंखें हो गई। अब ये तो हमारे घर में 32 आंखें मेरे पास हैं, अब मुझे अपनी आंख की क्या जरूरत है। उस बूढ़े ने अपनी आंख का इलाज ना कराया कि अब तो हमारे पास 32 आंखें, हमें अपनी आंख की अब क्या जरूरत। परिणाम क्या होता कि एक दिन अचानक उसके घर में आग लग जाती, और जब उसके घर में अचानक आग लग जाती तो सभी बेटा पुत्र वधू सब घर के लोग तो भाग खड़े हुए, सब बाहर भाग गए, आग से बचने के लिए सब अपने अपने प्राण बचा के भागे। लेकिन वो बूढ़ा ना भाग सका, उसके पास आंख नहीं थी, उसके पास आंख नहीं थी, वो बूढ़ा ना भाग सका। और उस आग की घबराहट में, भय में, उस बूढ़े का किसी ने ख्याल भी नहीं किया कि बूढ़ा बाप भी उसका अंदर है, किसी ने ख्याल भी नहीं किया। परिणाम क्या हुआ कि वो बूढ़ा उस मकान के अंदर ही जल के मर गया, वो बूढ़ा मकान के अंदर ही जल के मर गया, कोई उसे निकाल ना सका, क्योंकि उसके पास अपनी आंख नहीं थी। ऐसे ही हम जब तक अपनी आंख ना हो, हम शास्त्र की आंख से देख रहे हैं, हम किसी परंपरा की आंख से देख रहे हैं, हम किसी गुरु की आंख से देख रहे हैं, तो भगवान कहते हैं ये झगड़े के कारण बनेंगे, ये राग द्वेष के कारण बनेंगे,
इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध की वाणी में है, और उन्होंने कहा किसी बात को इसलिए मत मान लो कि शास्त्र में लिखा है, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है इसलिए मत मान लो, किसी बहुत महान व्यक्ति ने कहा है, किसी ज्ञानी ने कहा इसलिए उसकी बात मत मान लो, किसी परंपरा से वो बात आ रही है, किसी परंपरा से वो बात आ रही तो उस बात को मत स्वीकार करो। ना परंपरा के कारण स्वीकार करो, ना धर्मशास्त्र में लिखा इसलिए स्वीकार करो, ना किसी बड़े महापुरुष ने यह बात कही इसलिए स्वीकार करो, जब तक वो तुम्हारे विचार और विवेक की कसौटी पर खरी ना उतरे। जब तक तुम्हारे विवेक और विचार की कसौटी पर खरी ना उतरे तब तक स्वीकार ना करो। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा अपो दीपो भव, अपो दीपो भव। अपने दिया स्वयं बनो, दूसरे का दिया काम ना आएगा। अपो दीपो भव, अपना दिया खुद जलाओ, अपना दिया ही काम आएगी, अपनी बुद्धि ही काम आएगी, अपनी आंख ही काम आएगी। अपो दीपो भव, बी ए लाइट अपॉन योर सेल्फ। अपना दिया जलाओ, दूसरे का दिया काम नहीं आएगा। तो यहां जब भगवान कह रहे हैं कि मन बुद्धि पर विजय, मतलब विचार से मन बुद्धि पर जबरदस्ती उनको दबाना नहीं है, दमन नहीं करना है, संयम उनका, इंद्रियों का निग्रह, मन का संयम, विचार पूर्वक। और वो विचार इसलिए नहीं किसी मान्यता से आ रहा है, किसी शास्त्र ने कहा है, स्वयं के अनुभव से आए, स्वयं के विचार से आए, स्वयं की विवेक की कसौटी पर कस के आए। और फिर भगवान कहते हैं जो मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करना होगा और सब कर्मों का फल का त्याग। फिर ऐसा व्यक्ति सब कर्मों का फल का त्याग कर सकता है जिसने अपनी मन बुद्धि पर का संयम किया है, जिसने उस मन बुद्धि को अपने वश में किया है, वो सर्व कर्म फल त्याग कर सकता है। क्योंकि सर्व कर्म फल त्याग में यही आता है कि हम कहने को तो कह देते सर्व कर्म, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी एक बगीचे में गाय आ जाती है और उस गाय में ने कुछ नुकसान कर दिया, कुछ फूल पौधे थे टूट गए, नष्ट हो गए, खा लिया उस गाय ने। तो गाय के माली ने उसे डंडा मारा गाय को, और कहते हैं गाय मर जाती है। जब गाय मर जाती है तो कहते हैं पाप इस माली के पास आया। पाप इस माली के पास आया कि तुझे पाप लगेगा तूने गाय की हत्या की है, पाप तुझे लगेगा कि तूने गाय की हत्या की है। तो कहते हैं वो बड़ा कोई पंडित था, वो माली भी बड़ा पंडित था, शास्त्र का उसे बड़ा ज्ञान था। उसने कहा कि इन हाथों के देवता तो इंद्र हैं, शास्त्रों के अनुसार हाथों के देवता इंद्र हैं, और इन हाथों ने ही गाय की हत्या की है, इन हाथों ने गाय की हत्या की है, गाय को डंडा मारा है, तो गो हत्या का पाप मुझे क्यों लगे, इंद्र को लगे। ये गो हत्या का पाप मुझे ना लग के इंद्र को लगे। तो कहते हैं पाप इंद्र के पास गया कि आप हाथों के देवता हैं, हाथों से पाप हुआ इसलिए आपको लगेगा। इंद्र ने कहा मैं ठीक है पाप स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इन हाथों से वो माली जो जो कर रहा है वो सब कुछ इंद्र के अर्पण कर रहा है कि खाली पाप ही। कहते इंद्र एक सामान्य मनुष्य का रूप बना के आते और उस माली की बाग की खूब प्रशंसा की, उस माली के बाग की खूब प्रशंसा की, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, कैसी ये लताएं पौड़ी हुई हैं, कैसे ये सुंदर वृक्ष है। माली से पूछता ये सब किसने लगाए हैं, किसने लगाए। उसने कहा मैंने लगाए, ये वृक्ष मैंने लगाए हैं, ये फूल मैंने उगाए हैं, ये लताएं मैंने पौड़ी हैं, ये सब मैंने किया। जो जो इंद्र पूछते सब कहता मैंने किया मैंने किया मैंने किया। लेकिन जब उस जगह पहुंचे जहां एक गाय मरी पड़ी थी तो पूछा ये किसने मारी है, तो कहता ये इंद्र ने मारी है, ये इंद्र ने मारी। कि हाथों के देवता इंद्र हैं तो इंद्र ने मारी। अच्छा जो जो अच्छा किया वो तो मैंने किया, जो बुरा हुआ वो भगवान ने। आप रामचरितमानस में देखो ना, जब कैकेयी ने
कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया और राम 14 वर्ष के वनवास में चले जाते हैं, तो राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। और भरत जी जब कैकेयी देश से ननिहाल से वापस लौटे हैं तो कैकेयी ने स्वागत किया अपना बेटे का और पूछा, माँ इस राज्य के हालचाल क्या है, कुछ हमें उदासी सी दिख रही है, कुछ उदासी निराशा दिख रही है, का कोई कारण है कुछ ऐसा उदासी का, निराशा का? तो कैकेयी ने क्या कहा? कैकेयी ने कहा, बेटा सब कुछ हमने अच्छा कर लिया, सब कुछ हमने अच्छा कर लिया, क्या कि तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया, सब कुछ अच्छा मैंने कर लिया, तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया, लेकिन थोड़ा सा विधाता ने बिगाड़ दिया। अच्छा तो मैंने किया, बिगाड़ा विधाता ने। और क्या विधाता ने बिगाड़ दिया कि महाराज दशरथ की मौत हो गई। और तो पूछा मौत का कारण क्या, कैसे मौत हो गई? तब बताया कि राम का वन वियोग, राम का के वियोग में राम को वनगमन। तो अच्छा मैंने किया, बुरा भगवान ने किया। ये एक नास्तिक की मान्यता है। जो व्यक्ति एक नास्तिक है, अहंकारी है, वो अच्छा मैंने किया, बुरा भगवान ने। आस्तिक का अर्थ है, भगवान यहां कह रहे हैं सर्व कर्म फल त्यागी, सर्व कर्म, सभी कर्मों के फल का त्याग। अच्छा है तो उसका, बुरा है तो उसका, शुभ है तो उसका है, अशुभ है तो उसका है, अपना कुछ नहीं। मैं तो खाली बांसुरी हूं। अब जो भी शब्द, स्वर, संगीत, गीत जो भी है वो परमात्मा का, मेरा अपना कुछ नहीं। जो सब तरह से जो अहंकार शून्य हो जाते, अहंकार मुक्त हो जाते, खाली और खोखली एक बांसुरी बन जाते हैं विराट के परमात्मा को उतरने के लिए, वो कहते हैं, हाँ उसी को भगवान कहते हैं सर्व कर्म फल त्याग, सब प्रकार के कर्मों के फल का त्याग। अब जो कर्म होंगे वो लोक कल्याण के, सर्वभूत हिते रता। जो कर्म तो होंगे, लेकिन कर्म किस लिए होंगे? सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित के लिए। भगवान कहते हैं कर्म फल का त्याग करके। और जो व्यक्ति ऐसे कर्म फल का त्याग करता है, सब कुछ भगवान कहते हैं वो बहुत उत्तम है, उससे उत्तम है जिसने मात्र कर्म तो किए हैं, कर्म किए हैं, लेकिन कर्म का पूरी तरह से सब में परमात्मा को नहीं देख पा रहा। सारी सृष्टि में, सारे जगत में परमात्मा को व्याप्त नहीं देख पा रहा है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम। भगवान कहते हैं मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से, मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। भगवान कहते हैं कर्म, मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से। कभी कभी हम, होता क्या है कि किसी को देखा देखी, वो कहीं एक जगह किसी संत का लिखा हुआ है कि देखा देखी पाले योग, देखा देखी पाले रोग, योग छीजे काया बाढ़े रोग। देखा देखी पाले योग। जो देखा देखी में, अब योग का आजकल चारों तरफ बड़ा प्रचलन है, योग की बहुत चर्चा होती है, योग को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना दिया गया है। तो सारी दुनिया योग से लाभान्वित हुई है, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से सारी दुनिया लाभान्वित हुई है। तो कभी कभी हम देख के, कोई टीवी में देख लिया, कोई किसी ने कहीं और देख लिया और शुरू कर देते।
बिना उसको ठीक से समझे। चाहिए यह है कि उस योग को, जो योग के अच्छे साधक हैं, जो योग के अच्छे साधक हैं, उससे सीखें। मात्र देखा दुखी नहीं, कि हर चीज को हम नहीं ठीक से समझ पाएंगे, तो देखा देखी नहीं, ठीक से जिन्होंने समझा है, जाना है। कभी कभी देखो ना, जैसे कोई व्यक्ति किसी दवा से ठीक हो गया, किसी को कोई बुखार था और किसी दवा से वो ठीक हो गया, तो वो और 4 लोगों को बता देगा। वो कहते ये दवा ठीक है, ये दवा ले लो, ये दवा। हर आदमी डॉक्टर बन जाता है। अब उसका बुखार का कारण कुछ और था, इसके बुखार का कारण कुछ और था। हो सकता उसको मलेरिया रहा हो, उसको डेंगू हो, तीसरे कुछ और का। अब कारण अलग अलग होते, तो एक दवा सब पे काम नहीं करेगी, एक दवा सब पे काम नहीं करेगी। इसलिए किसी के कहने से देखा देखी नहीं, कि एक रोगी दूसरे रोगी को औषधि बता रहा, एक रोगी दूसरे रोगी को औषधि बता रहा और हम औषधि लेने लगे, तो बाढ़ है छीजे काया, बाढ़ है रोग। काया है शरीर कमजोर होगा, रोग आएंगे। जो देखा देखी पाले योग, देखा देखी नहीं। तो इसीलिए जो उसके अच्छे ज्ञाता हैं, जो ज्ञाता हैं, जो जानकार हैं, उनसे जाए, डॉक्टर के पास जाए। और डॉक्टर जिसने मेडिकल साइंस पढ़ी है, उससे जाके अपना रोग बताए। और डॉक्टर भी, आजकल तो डॉक्टर भी आपको जल्दी दवा नहीं देंगे। आपने बताया रोग बुखार है, लेकिन जल्दी डॉक्टर ने, उससे पहले वो कहेगा आप टेस्ट करा लो, 4 टेस्ट बता देगा, डायग्नोस करा लो कि रोग का कारण क्या है। रोग है, बुखार है, इसका कारण क्या है, पेट दर्द है, तो इसका कारण क्या है। तो जब तक कारण ना मालूम हो ठीक से कि कारण क्या है, तो उसका उपचार नहीं हो पाता। इसलिए भगवान कहते हैं जो बिना उसे जाने अभ्यास करने लगते। एक बार एक सज्जन हमें मिले, कहते हैं वो, उनको किसी ने साधना बताई कि कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो और अपने अंदर की आवाज सुनो, अपने अंदर की आवाज सुनो। अंदर कोई गड़गड़ाहट है, अंदर की आवाज सुनो। परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने इतना वो अभ्यास किया कि अब उन्हें बाहर का नहीं सुनाई देता, अंदर का ही सुनाई देता। कैसे भी परिस्थिति हो, वो अंदर से, अंदर की गड़गड़ाहट सुन रहे, बाहर का नहीं सुन पा रहे। एक अति पर चले गए, और उस अति पर चले गए कि जिस अति से अब बाहर से कट गए। वो बाहर अंदर का सुनाई दे रहा, बाहर का नहीं सुनाई दे रहा। तो कभी कभी योग साधना भी ये मात्र देखा देखी नहीं, थोड़ा समझ लो उसे। किसी जो अच्छे विशेषज्ञ हैं, अच्छे साधक हैं, अच्छे योगी हैं, उनके पास जाके थोड़ा सीखो। तो भगवान कहते हैं मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से, जब तक मर्म को उसको ठीक से हम ना समझें, तो देखा देखी नहीं कि किसी ने कह दिया और हमने शुरू कर दिया, तो कभी कभी उसके दुष्परिणाम भी आ जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मन के लिए रोग के कारण हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, विक्षिप्तता आ जाती है, पागलपन आ जाता है। तो भगवान कहते हैं मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान श्रेष्ठ का अर्थ, ज्ञान का अर्थ है फिर शास्त्रीय ज्ञान। यहां ज्ञान से अर्थ है शास्त्रीय ज्ञान। कम से कम शास्त्रीय ज्ञान क्या है कि वो महापुरुषों के अनुभव है जिन्होंने उस सत्य को जाना। जिन महापुरुषों ने उस सत्य को जाना है, सत्य को जिया है, सत्य का अनुभव लिया है, और उन्होंने अपना अनुभव शास्त्र में लिखा है, तो वो शास्त्र का ज्ञान उस व्यक्ति से जो बिना कुछ समझे अंधा अनुकरण कर रहा है, अंधी नकल कर रहा, उससे अच्छा है कि शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान हो। शास्त्र उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने उसे जाना है। बुद्ध ने जो जाना, बुद्ध की वाणी है। महावीर ने जो जाना, महावीर की जो वाणी है। कृष्ण ने जो जाना, वो कृष्ण की वाणी। आज गीता हम पढ़ रहे, कृष्ण का वाणी है, कृष्ण का अनुभव है।
कबीर की इनका अनुभव कबीर की वाणी में मिल जाता है, मीरा का अनुभव मीरा की वाणी में मिल जाता, नानक का अनुभव नानक की वाणी में मिल जाता, गुरु ग्रंथ साहब में और तमाम ग्रंथों में। तो कहने का अर्थ है जिन्होंने शास्त्र ज्ञान, उससे उत्तम है ज्ञान, श्रेष्ठ है शास्त्र ज्ञान। लेकिन शास्त्र ज्ञान से श्रेष्ठ है, लेकिन शास्त्र ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। शास्त्र ज्ञान से भी ज्यादा भगवान कहते हैं मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान। देखो, ये शास्त्र ज्ञान है दूसरे का अनुभव, ये शास्त्र ज्ञान है दूसरे की आंख, दूसरे का दर्शन। एक आदमी ने चीनी खाई है, उसने लिखा चीनी मीठी है, लेकिन मेरा तो स्वाद नहीं है, मैंने तो उस अनुभव को नहीं लिया। तो जब तक स्वयं का अनुभव ना हो ज्ञान प्रमाणिक नहीं होता, वो आरोपित है, ऊपर से हमने थोप लिया। वो तो ऐसे ही है जैसे किसी पेड़ पर आपने बाजार से फूल लाके चिपका दिए, किसी पेड़ पर लाके बाजार से फूल लाके चिपका दिए, तो वो फूल उसके अपने नहीं है, वो बाहर से लगाए हुए, बाहर से टांगे हुए, बाहर से थोपे हुए, आरोपित है। अपना अनुभव नहीं, अपना ज्ञान नहीं। शास्त्र का ज्ञान ऐसे ही आरोपित है, ऊपर ऊपर का है। वो एक शोभा हो सकती है, कहने को लोग लिखेंगे हमने ये शास्त्र पढ़ा, ये शास्त्र पढ़ा, ये शास्त्र लिखते हैं लोग, आज के समय लिखते हैं। कोई न्यायाचार लिखते हैं, तर्काचार लिखते हैं, व्याकरणाचार लिखते हैं, वेदांताचार लिखते हैं, कितने कितने आचार, किस किन चीजों के आचार हो जाते हैं। तो उनका तर्काचार, व्याकरणाचार, न्यायाचार, वेदांताचार सब शास्त्र का ज्ञान है, अनुभव शून्य, अनुभव शून्य। इसलिए इस शास्त्र ज्ञान से अहंकार और बढ़ गया, अहंकार और बढ़ गया, अकड़ और बढ़ गई, विनम्रता नहीं आई। विद्या ददाति विनय, विद्या वो जो विनय लाए, विनम्रता ना आई, अहंकार और बढ़ गया कि मैं तो इतना शास्त्र पढ़े। और इन शास्त्रों के पंडितों को देख लो, इनका शास्त्र से पांडित्य तो बढ़ेगा, शास्त्र से पांडित्य तो बढ़ेगा, प्रज्ञा नहीं जगेगी। ध्यान रखना, प्रज्ञा जगती है अनुभव से, और पांडित्य आता है शास्त्रों से। पांडित्य आता है शास्त्र पढ़ने से, और प्रज्ञा जगती है अपने स्वयं के अनुभव से। पांडित्य में अहंकार आएगा और प्रज्ञा में अहंकार मुक्त होंगे। पांडित से अहंकार मजबूत होता है कि हमने इतना पढ़ा है, हम इतने शास्त्र पढ़े। ऐसे लोगों से बात करो, देखो उनका अहंकार कितना, तुरंत 10 ग्रंथ बता देंगे, 10 ग्रंथों के उदाहरण देने लगेंगे। श्लोक जैसे कोई टेप रिकॉर्डर से श्लोक आने लगते, श्लोक बोलने लगेंगे। अनुभव कहीं कुछ नहीं है, तोता रटंत है। ये शास्त्र ज्ञान तो ऐसी है जैसे कोई आदमी ईंट पत्थर से एक हौद बना देता, ईंट पत्थर से पानी का एक हौद बनाता है, और उस हौद में बाहर से पानी भरता है, उस हौद में बाहर से पानी भर देता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय में वो जो हौद का भरा हुआ पानी था वो दूषित हो जाता, उसमें कीड़े पड़ जाते, वो गंदा हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि बाहर से डाला हुआ था। और एक है कुएं का पानी, कुएं का जल। कुएं का जल जितना निकालते हैं, अंदर से स्रोत है, अंदर से उसमें पानी आ रहा, अंदर से स्रोत है, डालना नहीं पड़ता, ऊपर से नहीं डाला, अंदर से आ रहा, वो अंदर से आ रहा। और कुएं का जल कभी गंदा नहीं होता है, कभी गंदा नहीं होता, क्योंकि उसके अपने अंदर के स्रोत है। उसमें हमने ईंट पत्थर निकाला, जमीन से ईंट पत्थर बाहर निकाला तो कुआं बन गया, और ईंट पत्थर को जोड़ के हमने हौद बना दिया और बाहर से पानी भर दिया। हम जो बाहर से इकट्ठा करके बाहर से भरते हैं वो हौद का पानी, वो शास्त्र ज्ञान है, बाहर से इकट्ठा कर लिया, भर दिया। और कुएं का जल है वो आत्मज्ञान है, वो है प्रज्ञा, कि अंदर से हमने सारे ईंट पत्थर निकालते गए, खाली करते गए, खाली करते गए, और अंदर से वो प्रज्ञा का जागरण हुआ, अंदर से आत्मज्ञान के स्रोत फूटे, अंदर से ज्ञान के स्रोत अपने अंदर से आए, बाहर से नहीं, अंदर से आए।
अंदर से वो जल आया। इसलिए तो कबीर के पास आत्म प्रज्ञा थी और काशी के पंडितों के पास पांडित्य था, शास्त्र ज्ञान था। उनके पास शास्त्र, कबीर के पास अनुभव था और काशी के पंडितों के पास शास्त्र ज्ञान था। काशी के पंडितों के पास पांडित्य था, लेकिन कबीर के पास प्रज्ञा थी, वो प्रज्ञावान थे। इसलिए तो कबीर कहते थे, तुम कहते हो पोथी लेखी और मैं कहता हूं आंखें देखी। इसलिए कबीर कहते, तुम कहते हो पोथी लेखी और मैं कहता हूं आंखें देखी। तुम वो कह रहे हो जो तुमने किताब में पढ़ा है, और मैं वो कह रहा हूं जो मैंने अनुभव से जाना है, अपनी आंख से देखा। तुमने दूसरे की आंख से देखा, तुम अंधे हो, तुम दूसरे की आंख को दोहरा रहे हो, लेकिन मैंने अपनी आंख से देखा, मैंने अपना स्वाद लिया है, मैंने अपने अनुभव से बता रहा हूं। कबीर के अंदर अंदर से स्रोत निकले थे ज्ञान के, और इन पंडितों के पास ऊपर से आरोपित थे, ये शास्त्र पढ़ लिया, वो शास्त्र पढ़ लिया। तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति से जिसका ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान कौन सा श्रेष्ठ है? जो व्यक्ति मात्र उसने बिना जाने की कर रहा है, अभ्यास कर रहा है बिना जाने, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। और उस ज्ञान से भी मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। जो शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है, पांडित्य है, वो तुम्हें रास्ता, वो मैप रीडिंग है। एक मैप रीडिंग है कि आपने मैप लाए और पढ़ लिया कि ये इस शहर को जाने के लिए मार्ग कौन सा है, और इस शहर की कैपिटल कौन सी है, इस शहर में कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं, वो सब आपने मैप में पढ़ लिए। लेकिन आपका स्वयं का अनुभव नहीं है, आप गए नहीं हो वहां। एक ऐसा व्यक्ति को देखो जो मैप रीडिंग करके, नक्शा देख के, मानचित्र देख के बहुत कुछ बता देगा, रास्ता बता देगा, दर्शनीय स्थान बता देगा, सब कुछ बता देगा, लेकिन स्वयं गया नहीं है वो, उसका खुद का अनुभव नहीं है। उसने चित्र पढ़ा है, सिर्फ मानचित्र में पढ़ा है, खुद नहीं पहुंचा है। तो यहां भगवान कहते ऐसे व्यक्ति से स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, ध्यान पर मुझ परमेश्वर का स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से व्यक्ति, अब एक दो आदमी है, एक आदमी ने नक्शा पढ़ा है और नक्शे के माध्यम से वो बहुत कुछ बता देगा, लेकिन एक आदमी चल के गया है, पहुंच के गया है, एक एक कदम उस रास्ते पर आगे बढ़ा है और अपने मंजिल, अपने मुकाम पर पहुंचा है और स्वाद लिया है। एक ने चीनी के बारे में पढ़ा है और दूसरे ने चीनी का स्वाद लिया है। एक व्यक्ति ने स्विमिलॉजी पढ़ी है, तैराकी के ऊपर किताब पढ़ी है, पीएचडी की है, लेकिन तैरना नहीं आता। कहते हैं किसी व्यक्ति को तैरने के लिए ले गए तो उसे डुबकी लग गई, एक पानी में डुबकी लग गई, डर गया। अब उसने कहा अब नहीं आएंगे, जब तक तैरना नहीं सीख लेंगे दोबारा पानी में नहीं आएंगे, जब तक तैरना ना सीखें। अब जब तैरना सीखोगे कहाँ, बस बिस्तर पर, गद्दे पर तैरना सीखोगे। और ऐसे लोग जिन्होंने पीएचडी कर लिए, तमाम तरह के उन्होंने थीसिस लिख दिए, तमाम ग्रंथ लिख दिए तैरने के ऊपर, लेकिन तैरना नहीं आता, तैरना खुद का नहीं आता। अब जिन्होंने पीएचडी की हो, किताबें लिखी हो तैरने के ऊपर, और कहीं उन्हें धक्का दो पानी में तो डूब जाएंगे। किताब पढ़ी है लेकिन अनुभव नहीं है, तैरना नहीं सीखा। और एक व्यक्ति को तैरने के ऊपर लेक्चर नहीं आएगा, उसने कोई थीसिस नहीं लिखी है, लेकिन तैरना जानता है। और जो तैरना जानता है वो पार हो जाता है, जो तैरना जानता है वो पार हो जाता है। कहते हैं एक बार एक नाविक, एक मल्लाह नाव चलाता था, एक मल्लाह नाव चलाता था, लेकिन वो फकीर था। सुबह से शाम तक जो कमा लेता, शाम को खर्च कर देता, दूसरे दिन फिर कमा लेता, कोई संग्रह नहीं करता, फकीर था, साधु था। एक दिन संयोग की बात, गांव का एक बड़ा विद्वान पंडित आके उसमें बैठ जाता नाव पे, और विद्वान पंडित नाव पर आके बैठ जाता तो विद्वान अब क्या करेगा, अपनी विद्वता की बात दिखाएगा, अपने अहंकार को प्रकट करेगा। तो गांव का विद्वान जो पंडित था, पंडित पूछने लगा उस मल्लाह से, साधु से, क्या तुमने संस्कृत पढ़ी है? उसने कहा मुझे तो संस्कृत नहीं आती। तो कहा अगर तुमने संस्कृत नहीं आती है तो शास्त्र कैसे पढ़ोगे, और शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो आत्मज्ञान कैसे होगा?
तुम्हारा तो 1/4 जीवन खत्म हुआ अगर तुमने संस्कृत भाषा नहीं सीखी। 1/4 जीवन खत्म, व्यर्थ चला गया, निरर्थक चला गया 1/4 जीवन। बेचारा साधु थोड़ा उदास हो गया कि मुझे मालूम नहीं था एक भाषा का इतना उपयोग हो सकता। इस दुनिया में कितने लोग हुए हैं जो बिना संस्कृत भाषा सीखे आत्मज्ञानी हो गए, बिना संस्कृत भाषा सीखे आत्मज्ञानी हो गए। स्वामी रामतीर्थ को संस्कृत भाषा नहीं आती थी, लेकिन आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। तो थोड़ा और आगे बढ़ी नाव तो उसने फिर पूछा, तुम्हें गणित आता है? उसने कहा, मुझे गणित की क्या जरूरत है, सुबह से शाम तक जो कमा लिया तो खर्च कर लिया, और फिर दूसरे दिन कमा लिया, कुछ लिखा पढ़ी नहीं, कुछ हिसाब किताब नहीं, कुछ लेना जोड़ना नहीं। उसने कहा, नहीं, तुम नाव चलाते हो, छोटा ही व्यापार सही है तो गणित जरूरी। व्यापार भले भी छोटा हो लेकिन फिर भी हर व्यापार के लिए गणित जरूरी है, और तुमने गणित नहीं पढ़ा तो और 1/4 जीवन खराब हुआ। संस्कृत भाषा ना सीखी तो 1/4, और अपने गणित ना पढ़ा तो और 1/4, आधा जीवन व्यर्थ चला गया। थोड़ा और आगे नाव बढ़ी तो उसने फिर पूछा कि तुम नदी में नाव चलाते हो, नदियों का मौसम कब बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, तो मौसम शास्त्र का कुछ ज्ञान है, नक्षत्र शास्त्र का कुछ ज्ञान है? उसने कहा, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। तो अब पंडित और क्या पूछेगा, पंडित अपनी पंडिताई की बात करे। फिर उसने कहा, तुम्हारा 1/4 जीवन और बेकार चला गया, 3/4 जीवन बेकार चला गया। कहते हैं तब तक धीरे धीरे नाव चलते चलते नदी के ठीक बीच में आ गई, और जब नदी के ठीक बीच में नाव आ गई तो एक ऐसा हवा का झोंका उठा, ऐसा तूफान आया, आंधी आई कि नाव डगमगाई। और जब नाव डगमगाई तो पंडित घबराया, नाव डगमगाई तो पंडित घबराया। जो बहुत अमरता की, अमृत की बात करते हैं, अमरता की बात करते हैं, आत्मा के शाश्वत नित्य अजन्मा अविनाशी की बात करते हो, जल्दी घबराया। तो क्योंकि वो बातें ही बात होती है, अनुभव कुछ नहीं होता। पंडित घबराया। जब पंडित की घबराहट देखी उस मल्लाह ने, साधु ने, तो साधु ने पूछा, पंडित जी तैरना आता है? साधु ने पंडित से पूछा, पंडित जी तैरना आता है? पंडित ने कहा, मुझे तैरना तो नहीं आता। साधु ने कहा, पंडित जी अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम्हारा तो पूरा का पूरा जीवन बेकार चला गया, 100% जीवन बेकार चला गया। तुमने अगर तैरना नहीं आता है तो अब ये नाव तो डूबने जा रही है। और कहते हैं नाव डूब गई। वो साधु मल्लाह छलांग लगा के बाहर आ गया तैर के, उसे तैरना आता था और कुछ नहीं है, गणित नहीं आता था उसे, कोई भाषा, संस्कृत भाषा नहीं आती थी उसे, कोई नक्षत्र का ज्ञान नहीं था, लेकिन तैरना आता था और बच गया। खाली शास्त्र ज्ञान है, अनुभव नहीं है तो बात नहीं बनती है। पंडित डूब गया। आज यही स्थिति हो रही कि हम अनुभव शून्य हैं और बाहर से शास्त्रों का ज्ञान संग्रह कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे अनुभव शून्य के जो दूसरे का अनुभव है शास्त्रों में, उसको तोते की तरह दोहराने से अच्छा है स्वयं का अनुभव हो। स्वयं तैरना सीख लो, तैरना सीख लो स्वयं, वो काम आएगी समय पर। और वो तैरना क्या, उसी को भगवान कह रहे हैं, वो है भगवान का ध्यान। तैरना क्या है? भगवान का ध्यान। ध्यान से, ध्यान है तैरना, ध्यान है स्वयं का अनुभव। अब जो स्वयं के अनुभव में उतरा है, ध्यान में उतरा है, उस ध्यान को भगवान कहते हैं वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि ध्यान में कहीं ना कहीं व्यक्ति का स्वयं का अनुभव जुड़ता है, स्वयं का अनुभव जुड़ता है। और आगे भगवान के, अब ध्यान में है क्या, देखो धीरे धीरे हमारी जो चित्त की दशा है शांत होती जाती है, मन शांत होता जाता है। जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होते हैं, चेतना विकास होता है, तो हमारा मन शांत होता जाता है, धीरे धीरे राग द्वेष से मुक्त होता जाता है। और इसके आगे फिर भगवान कह रहे हैं ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। क्योंकि त्याग से परम शांति।
अब ध्यान करने में भी व्यक्ति क्या होता है, ध्यान से भी व्यक्ति अहंकार मुक्त नहीं हो पाता, मैं से मुक्त नहीं हो पाता। मैं ध्यान किया, मैं ध्यानी हूं, मैं योगी हूं, तो इसमें भी मैं बना रहता, अहंकार बना रहता, अहंकार बना रहता। और साधना का जो अंतिम लक्ष्य है, पड़ाव है, वो है मैं से मुक्ति, मैं से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, अहंकार की निवृत्ति। तो भगवान कहते हैं लेकिन ध्यान में भी ये अहंकार बना रहता है, इसलिए भगवान कहते हैं इससे भी अच्छा है सब कर्मों के फल का त्याग। सब कर्मों के फल का त्याग भगवान कहते हैं, उससे क्या होता है कि तुरंत तुरंत शांति मिलती है, इंस्टेंट, तुरंत। जैसे आजकल इंस्टेंट कॉफी आती है कि तुरंत बन जाती है। हर काम आजकल आदमी इंस्टेंट चाहता है, बटन दबाए बिजली चल जाए, तुरंत मशीन का युग है, तुरंत आदमी चाहता है उसका परिणाम सामने आए, उसका लाभ तुरंत सामने आए। तो भगवान कहते तुरंत कैसे मिलेगा, परम शांति कैसे मिलेगा, कर्म फल त्यागा, कर्म के फल त्याग से, कर्म के फल त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। क्योंकि अब मैं करता नहीं हूं। बांसुरी का चाहे जितनी बजे, बांसुरी नहीं थकती है, थकेगा बजाने वाला। जो अपने को बांसुरी बना लिया वो परमात्मा थकेगा, वो बांसुरी नहीं थकेगी। सर्व कर्म फल त्याग, इसने, क्योंकि अशांति का कारण क्या है, भगवान कहते तुरंत तत्काल परम शांति मिलती है। तो अशांति का कारण क्या है, अशांति का कारण है राग द्वेष। ये पाना है, ये नहीं पाना, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। और ये राग द्वेष कहां होंगे, तो अहंकार होगा तो राग द्वेष होगी, मैं है तो मेरा होगा, राग द्वेष होगा, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, जय चाहिए, पराजय नहीं चाहिए, अनुकूल चाहिए, प्रतिकूल नहीं चाहिए, मान चाहिए, अपमान नहीं चाहिए, लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए, संयोग चाहिए, वियोग नहीं चाहिए, जन्म चाहिए, मौत नहीं चाहिए, यश चाहिए, अपयश नहीं चाहिए। ये निर्णय कौन करेगा? अब ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये मांग और शिकायत कहां है? जब तक राग और द्वेष है, राग और द्वेष है। और ये राग द्वेष किससे होंगे, तो मैं है। जब तक ये मैं है तो राग और द्वेष रहेंगे, राग और द्वेष रहेंगे तो अशांति का कारण रहेगा, अशांति कारण रहेगा। क्योंकि जो चाहा वो ना मिला तो अशांति, जो चाहा वो ना मिला, मान चाहा ना मिला, लाभ चाहा ना मिला, सहयोग चाहा ना मिला, अनुकूल चाहा ना मिला, सुख चाहा ना मिला, जो ना चाहा था वो ना मिला तो अशांति। तो उस समय जब तक हमारी चाह रहेगी, मांग रहेगी, तो अशांति रहेगी। और ये मांग चाह कब तक रहेगी? जब तक ये अहंकार मांगने वाला रहेगा, ये मांगने वाला मैं रहेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म फल के त्याग से तुरंत शांति मिलती है, कर्म फल के त्याग से। क्योंकि मांग कर्म की नहीं होती है, मांग होती है फल की। जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म किस लिए करते हैं? कुछ चाहते हैं, कुछ फल की आकांक्षा है, फल की मांग है, फल की चाह है, कुछ चाहते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं। अब जो चाहते हैं वो ना मिला तो दुख, जो चाहते थे, जिसके लिए कर्म किया था, वो ना व्यापार किया था लाभ के लिए, लाभ ना हुई, हानि तो दुख। लेकिन जब कर्म को हम पूजा बना लेते हैं, कर्म को हम अपने को निमित्त बना लेते हैं, कर्ता नहीं निमित्त, हम बांसुरी बन जाते हैं, तो विराट परमात्मा उतरता। फिर कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई शिकायत नहीं, ना कोई मांग ना कोई शिकायत। जब जाएंगे, अहंकार जाएगा तो मांग और शिकायत दोनों जाएंगे। जब अहंकार जाएगा तो दोनों जाएंगे, राग द्वेष जाएगा, ना राग ना द्वेष, ना मांग ना शिकायत। और भगवान कहते हैं जहां मांग मुक्त हुए, अहंकार मुक्त हुए, तुरंत मन को शांति आती। वो कहते हैं कोई साधु यात्रा में जा रहा था। साधु अपने शिष्यों को सत्संग में सुनाता
भगवान पर भरोसा रखो, परमात्मा पर विश्वास करो, कर्म करो, फल की आकांक्षा ना करो। तो लोग साधु की मजाक बनाते, बाबा जी आपको शादी विवाह होता, आपको भी संतान होते, बच्चे होते, बेटा बेटियां होती, तो मालूम होता कि बेटे की शादी करना तो चिंता होगी कि नहीं होगी, बेटे को किसी काम में लगाना तो चिंता होगी कि नहीं। आप तो अकेले हैं, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। हमसे पूछो, हम गृहस्थों से, वो गृहस्थ कहते हैं हमसे पूछो हमारे ऊपर कितना बोझ है, परिवार का बोझ है, संतान का बोझ है, कितना कुछ बोझ अब मेरे सिर पर है। साधु बेचारा चुप रह जाता। एक दिन क्या हुआ, साधु इन सभी सत्संगियों के साथ, भक्तों के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहा था। जब ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो ट्रेन में सबका अलग अलग आरक्षण था, रिजर्वेशन था। अब जिसका जहां रिजर्वेशन था, आरक्षण था, अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाता। जब अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाता तो सबने अपना सामान यथास्थान टिका दिया, लेकिन साधु ने अपना बैग जो था वो उसका पोटली अपने सिर पर रख लिया। 2-4-10 मिनट तो लोग शांत रहे कि मालूम नहीं बाबा जी क्या कर रहे हैं, अपने सिर पर क्यों रखे। फिर आके कहा, बाबा जी सीट के नीचे जगह काफी खाली है, आप अपना बोझ गाड़ी के नीचे क्यों नहीं रख देते, गाड़ी पर क्यों नहीं रख देते। कहते हैं, बाबा जी कहने लगे, अगर मैंने अपना बोझ गाड़ी पर रख दिया, ये सिर का बोझ, तो गाड़ी पर वजन ज्यादा नहीं पड़ेगा। गाड़ी पर वजन ज्यादा ना पड़ जाए और गाड़ी का रुक ना जाए। तो लोग हंसने लगे, बाबा जी आप गाड़ी के ऊपर बैठे हो और गाड़ी के ऊपर बैठकर ट्रेन में बैठ के अपने सिर पर भी बोझ रखोगे तो भी गाड़ी पर है, गाड़ी के भार में कोई कमी नहीं। और गाड़ी पर ही रख दो, नीचे उतार के रख दो तो भी गाड़ी पर है। कम से कम अपने को क्यों थका रहे, गाड़ी के भार में कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन तुम बीच में अपना सिर लगा के अपने को थका रहे हो। साधु हंसने लगा कि जैसे तुम्हें ये ज्ञान है कि तुम गाड़ी पर सवार हो और गाड़ी पर सवार हो के अपने सिर पर रखोगे तो गाड़ी के भार में कोई कमी नहीं आएगी, गाड़ी पर तो है ही भार, लेकिन अपने को क्यों बीच में थका रहे। ऐसे ही कभी तुमने ध्यान किया, होश आया, समझ आई कि तुम्हें कौन संभाले, तुम किस गाड़ी पर सवार हो। तुम्हें श्वास लेने के लिए हवा किसने दी, तुम्हें पीने के लिए जल किसने दिया, तुम्हें खाने के लिए अन्न किसने दिया, और तुम्हें अन्न खाने के लिए मुंह में दांत किसने दिए। और जिस परमात्मा ने तुम्हें दिया, जिस परमात्मा की गाड़ी पर तुम सवार हो, जिस परमात्मा पर तुम आश्रित हो, वही परमात्मा तुम्हारे बच्चों का निर्वाह नहीं करेगा। सोचो, वो परिवार का निर्वाह नहीं करेगा। लेकिन तुम कहते नहीं, मेरा तो भगवान ने किया, पीने के लिए जल दिया, खाने के लिए अन्न दिया, अन्न खाने के लिए मुंह में, मेरा तो भगवान ने किया, लेकिन बच्चों के लिए हम करके जाएंगे। ये तुम्हारा अहंकार है। ये झूठा अपना सिर बीच में ला रहे हो, और अपना सिर बीच में लाके अहंकार लाके अशांति होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं। इसलिए लोगों को देखो, जिनके घर गृहस्थी वाले हैं, बीपी शुरू हो जाता। 1-2 बच्चे जहां हुए, 2 बच्चों की जिम्मेदारी हुई तो बीपी शुरू हो जाता, ब्लड प्रेशर बढ़ा, रात को नींद नहीं आ गई, मन परेशान रहेगा और कहेंगे सिर पर बहुत बोझ है, सिर पर बहुत बोझ है। लेकिन वो भूले बैठे हैं कि इस बोझ को संभालने वाला कोई परमात्मा है, कोई परमात्मा के अदृश्य हाथ हैं, वो सृष्टि को संभाले हैं, वो चला रहा। कोई कवि कहते हैं, एक भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा हो रही थी, उसके आगे कुत्ता चल रहा था, उसके आगे कुत्ता चल रहा था। लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे जगन्नाथ के रथ यात्रा को, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। कुत्ते को लगा, देखो मेरा कितना महत्व है, लोग मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मुझे साक्षात लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कितना मेरा महत्व है, कितना मेरा यश है, कितनी मेरी प्रतिष्ठा है। उस कुत्ते को नहीं मालूम कि दंडवत प्रणाम कुत्ते को नहीं कर रहे थे, वो जगन्नाथ की यात्रा को, जगन्नाथ को कर रहे थे। लेकिन वो अकड़ गया, बीच में अहंकार में आ गया, और उसे कहते हैं कि उसे हार्ट अटैक हो गया कि देखो मेरा इतना यश है, मेरी इतनी अहंकार बढ़ गया। ऐसे ही हम बीच में परमात्मा को किनारे करके अपने अहंकार को बीच में ले आते हैं और दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो अपने कर्म फल का त्याग कर देते हैं, जो कर्म फल का त्याग कर देते हैं, उन्हें तुरंत
तत्काल तुरंत भगवान कहते हैं त्यागा शांति अनंतरम, तुरंत उनको शांति की प्राप्ति होती है। कि अशांति के कारण ये अहंकार है, अशांति के कारण राग द्वेष है, अहंकार के कारण मेरी मांग और शिकायत है। जब कोई मांग ही नहीं, कोई शिकायत नहीं, जब मैं ही नहीं, सब परमात्मा क्या है, सब उसके हाथों में, उसकी रजा में हम राजी हैं तेरी रजा में, यूं भी बाहवा ऊं भी बाह, उसकी रजा में राजी है। मेरी कोई मांग नहीं, मेरी कोई चाह नहीं, मैं तो उसके हाथों में कठपुतली हैं, जैसे चाहें परमात्मा नचा ले। जिस दिन हम ऐसे राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, हर कर्म करते हैं लेकिन कर्म के फल का त्याग परमात्मा को, तेरी रजा तेरी मर्जी, ऐसा व्यक्ति नदी के प्रवाह में बहता है, नदी के विपरीत नहीं जाता, नदी के प्रवाह में बहता है। जहां नदी ले जाए वही किनारा, वो जहां पहुंचा दे वही मुकाम। और तुरंत ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं, ऐसे साधक को तुरंत शांति की प्राप्ति होती है। तत्काल त्यागा शांति अनंतरम, तत्काल उसे शांति की प्राप्ति होती है। आज हम यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।